नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ फिर से आपके साथ हूँ। तो आपका स्वागत करती हूँ आपके आपके अपने चैनल आर.ए. ओनली लव पर, जहाँ हम साथ में होते हैं माही और तमन्ना की प्रेम कहानी को साझा करने के लिए और जानने के लिए कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि माही और तमन्ना ये लोग एक एक आँखों की मुलाकात कर ही चुके हैं। तो माही जो है वो आके सो गई है, मतलब अपने रूम में। जिसको नींद आ जाती है सो जाती है, तो उसे जगाने की जद्दोजहद चलती है तमन्ना के मन में, और वो कैसे ना कैसे करके माही को जगा भी देती है। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, तो वो उसे कहती है कि खाने को तो किसी ने पूछा नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा, और बाहर जाने के लिए सबको पड़ी है। तो तमन्ना उसे खाना खिलाती है, और तो दे लिव अ क्यूट मोमेंट टुगेदर। सो जो माही है वो कहती है कि क्यों जाना है बाहर, तो तमन्ना कहती है कि भाई को रोकने के लिए। तो माही जो कहती क्यों रोकना है यार, मिलने दो उन्हें, हक करने दो और उन्हें दो। तो उसको आगे तमन्ना बोलने नहीं देती। तो ऐसे ही इनका ये पल बीतता है। खाना खाने के बाद तमन्ना बाहर चली जाती है खिलाने या खाने, जो भी है। अपनी कज़न्स को इकट्ठा करके लाती है माही को लेकर। उनकी मम्मी जो है वो बाहर आती है, तो रचना बुआ जो है भाई को लेकर उसके रूम में पहुँचाने जा रही होती है। तो जो माही है हमारी, वो आकर रास्ता रोक लेती है और भाई से अपने और कज़न्स का नींव मांगती है। भाई उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो बस कैश की डिमांड करती है। तो जो उनके भाई हैं वो कैश जो है माही को देते हैं। और यहाँ तक हम जान चुके थे गाइस। तो चलिए हम लोग साथ में आगे एक और कदम बढ़ाते हैं। तो भाई जो है वो माही को कैश पकड़ा कर कहते हैं कि सब कुछ आपका ही तो है, सब कुछ कुर्बाना बहनों पर। तो ये बात सुनकर अपने भैया की माही इमोशनल हो जाती है, उसे दिल पे लग जाती है। तो वो अपने भैया के गले लग जाती है और थोड़े से उसके आंसू निकल जाते हैं। और फिर माही अपने भाई से कहती है कि भाई सॉरी, मैं नहीं करना चाहती थी। तो भाई कहते अरे बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो भाभी भी अंदर सुन नहीं रही हैं ये सब। तो ये भाई बहन की बात पर इमोशनल भी हो गई हैं और खुश भी हैं कि वो कितने अच्छे घर में आई हैं। जाहिर सी बात है। तो जो बुआ है वो बोल पड़ती हैं कि अब जाने दे बेटा भाई को। तो माही कहती है ऐसे कैसे जाने दूँ, हाँ मैं लेके जाऊँगी भाई को। तो वो अपने अंदर जो भाभी है वो भी हंस देती हैं माही की इस बात पर। और तमन्ना जो अपनी आँखों में थोड़े से हल्के से आंसू पानी लेकर वहीं खड़ी है, वो भी हंस देती है और अपने मन में कहती है कि सच में पागल है ये लड़की, बदमाश है लेकिन प्यारी भी बहुत है, या फिर मुझे लगने लगी है। तो जो माही है वो अपने भाई की बाजू में अपने हाथ डाल लेती है और कहती है चलो मेरे प्यारे भैया। तो आगे चलती है और बाकी जो कज़न्स खड़ी हैं उनसे कहती है कि अरे मेरी प्यारी वो इतना कह के रुक जाती है। तो कहते कहते दरअसल उसकी नज़र जो है वो तमन्ना पर पड़ती है। तो अपनी ही बोलकर अपने लफ्ज़ों को, अपने वर्ड्स को रोक लेती है और वो अपनी बात बदल कर कहती है कि पूरी करती है अपनी बात कि तो जाने दो अब मेरे भाई की प्यारी प्यारी बहनों। तो वो गर्ल्स जो हैं वो हट जाती हैं और फिर भाई को लेकर अंदर जाती है माही। तो तमन्ना जो है वहीं साइड में खड़ी है, वो नहीं जा रही अंदर। तो माही जाते जाते माही तमन्ना का हाथ कस के पकड़ लेती है और जो तमन्ना है वो ऑटोमेटिकली इन लोगों के साथ चलने लगती है और वो भी अंदर पहुंच जाती है। तो तमन्ना बड़ी ही हैरत से उसे देखने लगती है कि क्या है ये लड़की और माही जो है वो अंदर जा के बोलती है कि लीजिए भाभी, हम भैया को ले आए आपके पास। तो भाभी अपनी नज़रें नीचे झुकाए जो बैठी थी माही के जाने से पहले,
मतलब जाने तक वो अपनी जो नज़रें हैं वो ऊपर करती हैं और देखती हैं माही को और कहती हैं इधर आओ बदमाश कहिए। और माही जो है वो कहती नहीं आप मारोगे तो भाभी भी हंस देती है और कहती नहीं बाबू इधर आओ। तो माही कहती ओके, और वो जाके बैठ जाती है भाभी के पास। तो भाभी उसे अपने कडल में रख लेती हैं, बाहों में भर लेती हैं जैसे छोटे बच्चे को, बस वैसे ही कर लेती हैं। तो माही वैसे ही बैठ जाती है। और तो भाभी बोलती हैं कि खाना खाया आपने, कहाँ चले गए थे? हाँ, खाना खाने के लिए हम बुला रहे थे। तो खाने वाली बात पर माही तमन्ना की तरफ देखती है और फिर तमन्ना सोचती है कि यार ये बोल ना दे कि मैंने इसे खिलाया खाना, और माही को देखती रहती है। तो माही कहती है हाँ भाभी खा लिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो भाभी कहती मुश्किल मतलब? तो माही कहती आपने तो खाना खा लिया, मुझे पूछा भी नहीं, किसी ने भी नहीं जगाया भाभी, किसी ने भी नहीं जगाया खाना खाने के लिए। और वो अपना मुँह एकदम छोटे बच्चे की तरह बनाती है, फिर कहती है मैंने खुद खाया अपने आप खाना, अपने आप जगी लेकर आई रसोई से और फिर खुद खाया, मेरी परवाह किसी को भी नहीं है। तो ये कह के वो तमन्ना की तरफ देखती है कि वो कहती है कि जब ये सब कह रही होती है अपनी भाभी से, तो वो तमन्ना की तरफ देखते हुए कहती है। तो तमन्ना एट द सेम टाइम गुस्सा भी हो जाती है और हैरान भी हो रही है, और अपने मन में बोलती है कि मैंने सोचा था कि ये ना बोल दे कि मैंने इसे खाना खिलाया, मगर इसने तो सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया और हमें हमें कसूरवार बना दिया। बहुत बदमाश है ये। तो दूसरी तरफ वो भाभी कहती है कि अरे मेरे बच्चे मंगवाओ खाना, खाएंगे आप? तो मैं कहती नहीं भाभी खा लिया मैंने खाना, अब आप दोनों आराम करो, ठीक है। तो माही अपनी भाभी के कान में बोलती है कि भाई है ना, कुछ बोल नहीं सकती मैं वरना मारेंगे। और ये बोल के खड़ी हो जाती है या बैठ जाती है। तो भाभी कहती है अरे वो भी ये बदमाश वर्ड यूज़ करती है उसके लिए, और धीरे से एक सर पर मारती है माही के। तो तमन्ना धीरे से बोलती है कि कस के मारो भाभी, कस के मारो। और ये अपने मन में बोल के तमन्ना भाभी और भाई को गुड नाइट और रिगार्ड करके चली जाती है। तो जो बुआ हैं वहाँ खड़ी थी, वो भी कहती हैं कि अच्छा बच्चों आप अब आराम करो। तो वो भी चली जाती हैं। तो माही देखती है कि सब जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, मम्मी तो है नहीं है। अपने मन में कहती है कि सब तो निकल लिए यार, मैं भी खिसक लेती हूँ यहाँ से, लेकिन कैसे? तो वो झूठ मूठ का जो नींद आने का बहाना बनाती है और झूठी वहाँ से लेना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अच्छा भाभी नींद आ रही है बहुत, मैं जाऊँ? तो भाभी कहती है कि जाना है? तो माही कहती है कि सोना है मुझे। तो भाभी जो है वो एक पुचकी देती हैं माही को और बोलती हैं कि ओके बेटा। तो माही भी वहाँ से आ जाती है भाभी भैया के रूम से बाहर और हॉल में आकर सोफ़े पर बैठ जाती है। अब वहाँ सिर्फ 2-3 ही लोग हैं इधर उधर। तो माही जो है वो इधर उधर देखती है और बोलती है कि कोई नहीं है यहाँ, कमाल है, एक्चुअली सब थक गए होंगे ना, मैं भी चलूँ चेंज वेंज करूँ और ये उतारूँ। अलग ही लेवल है बॉस इन सब चीज़ों का। वैसे भाभी कमाल की लग रही हैं और कमाल का तो कोई और भी लग रहा है। चलूँ ज़रा देखूँ है कहाँ, कहीं नाराज़ तो नहीं होगी मेरी खाने वाली बात पर। ओह गॉड आई नीड सम टी। और ये कहकर माही अपनी जगह से उठती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे याद आता है और वो बोलती है कि अरे यार वो तो मैं भूल ही गई, मतलब वो तो भूल ही रही हूँ, इससे पहले वो ख़राब ही हो जाए, जिसके लिए लाई थी उसे दे ही देती हूँ ना, जैसा भी है होगा। तो ये कहकर वो अपने मम्मी और पापा के रूम में जाती है माही, और वहाँ जाकर देखती है कि पापा जो है वो बेड पर लेटे हुए हैं आँख बंद करके, और बाबू जो है वो सो गया है। तो माही बोलती है कि अपने पापा के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है पापा। तो पापा जो है वो आँखें बंद करके लेटे हुए जैसे कि मैंने बताया। तो कहते हैं बेटा, और आँखें खोलते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा। माही कहते थक गए हैं पापा ना,
तो पापा कहते हैं अरे बेटा क्या थका बच्चे, बस रिलीफ मिला है, अब जाके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तो माई कहती है कि अपने पापा के पैरों को हाथ लगाकर या फिर कहें कि उनको पकड़ कर कहती है मैं पैर दबा दूँ पापा। पापा कहते हैं अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं और बैठ जाते हैं और बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, इधर आओ मेरे पास आओ, बेटियों को पैर छूना मतलब नहीं नहीं बेटा ये मत करना, इधर आओ मेरे पास। और माही अपने पापा के पास से जाके बैठ जाती है। तो पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा आप भी तो थक गए होगे ना, मैं पैर दबा देता हूँ आपके। तो माही कहती नहीं पापा ऐसे कैसे। तो पापा कहते क्यों ऐसे कैसे क्यों, आपको पता है जब आप छोटे थे स्कूल से आने के बाद जब मैं ऑफिस से आ जाता था तो बेटा आप कितना नाटक करते थे ना कि मेरे पैर में दर्द होता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। तब मैं अपनी बेटी की रात में पैर दबाया करता था। तो जब मैं तब दबाया करता था तो अब नहीं दबा सकता। तो माही जो है वो अपने पापा का जवाब देती है कि नहीं तब मैं छोटी थी पापा, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। तो पापा कहते हैं लेकिन मेरे लिए तो मेरा पुचका ही रहेगा ना बच्चे। तो माही अपने पापा के सीने पर सर रख देती है, गले लग जाती है, जो भी कह लो। ये बैठ जाती है और उसके पापा कहते हैं कि ऐसा लगता है कल की ही बात है, तुम सब भाई बहन छोटे छोटे कदमों से पूरे घर में भाग रहे हो, हर जगह अपने कदमों के निशान छोड़ रहे हो, लेकिन देखो आज भैया की शादी हो गई बेटा। तो माई कहती है पापा। तो पापा कहते हैं अब मेरी परी भी बड़ी हो गई है, अब उसकी भी शादी करनी होगी है ना। तो माई कहती है नहीं मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो पापा जो है वो हंसने लगते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तो माई कहती है कि बाबू भी थक गया है पापा। तो पापा कहते हैं तो माई कहती है कि ओके पापा अब आप आराम करो मैं जाती हूँ। तो पापा कहते हैं ठीक है बेटा आप भी जाके सो जाना, ट्रोल मेरे बच्चे ने इतना काम संभाला है, मेरा हाथ बन के रहा है। मेरा बच्चा तो उसके पापा जो है उसे प्यार करते हैं, उसके माथे को चूम लेते हैं। तो कहते हैं जाओ बच्चे सो जाओ। तो माई कहती है कि सो जाऊँ, नहीं अपने मन में कहती है वो बॉस कि सो जाऊँ, नहीं अभी नहीं, लेकिन अपने पापा को कहती है ओके पापा। और माई जो है वो खड़ी हो जाती है अपने पापा से कह के और उस जगह जाती है जहाँ उसने अपने भाई के सहरे की पोटली को रखा था। तो और जो दूसरी तरफ है तमन्ना, वो उसको आए हुए कमरे में काफ़ी देर हो गई है, उसने भी चेंज नहीं किया है अभी तक। वो माही का वेट कर रही है और बोलती है कि कहाँ रह गई है, कहीं भाभी के रूम में सो तो नहीं गई। नहीं 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 इतनी पागल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी कर सकती है वो, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे क्या हुआ है, मैंने क्यों चेंज नहीं किया अभी तक और कर क्यों नहीं रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे, क्या मैं उसे दिखाना चाहती हूँ इसलिए अभी तक चेंज नहीं किया अपने आप को। मतलब कपड़े की बात कर रही है वो यहाँ। तो वो अपनी बात कंटिन्यू कर देगी, क्यों अच्छा लगता है जब वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला कि मैंने उससे खाना नहीं पूछा, भी ठीक नहीं किया माही। और क्या उसे सच में बुरा लगता है कि मामी मुझे मानती हैं, क्योंकि उसने आज भाभी को लेकर वो बात कही। तो जो तमन्ना है ये सब सोचकर वो बेड पे बैठी होती है और ये सब सोचकर वो बेड से उठकर माई की स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और बड़े प्यार से उसकी उन बुक्स को छूने लगती है, सहलाने लगती है जो माही पढ़ा करती है। इतने में जो है वो रूम का डोर जो है वो ओपन होता है और उसकी आवाज़ से तमन्ना थोड़ा सा सिहर जाती है, स्केर हो जाती है, डर जाती है कह सकते हैं, और उससे चेयर से खड़ी हो जाती है फटाफट से। तो माँ ये देख लेती है और कहती है रिलैक्स, क्या हो गया,
मैं हूँ। और ये कहते कहते माही अंदर आ जाती है, ठीक टेबल के पीछे। और फिर तमन्ना जो है वो बैठती नहीं है टेबल पर, वो वहाँ से बेड की तरफ जाने लगती है। तो माही उसका हाथ पकड़ लेती है और जल्दी से पकड़ती है उसका हाथ और कहती है कि क्या हुआ, अभी तो तुम बैठी थी ना, अब जाने क्यों लगी, हाँ। और ये कहकर माही अपनी तरफ खींच लेती है तमन्ना को, और वो भी बड़े आराम से खींची चली भी आती है उसके पास, उसके करीब। तो माही कहती है कि आज चेंज नहीं किया अभी तक, हाँ, चेंज नहीं करना क्या। तो तमन्ना के उसके लब अपने आप मुस्कुराने लगते हैं तमन्ना के, माही की ये बात सुनकर, माही के करीब आकर सॉरी गाइस, और कहते हैं उसके लब की हाँ करना है ना चेंज। तो माही कहती है तो क्या, क्यों नहीं। तो तमन्ना अपने मन में बोलती है जिसके लिए चेंज नहीं किया बस वही तो हो रहा है ना अभी, इसलिए नहीं किया। माही तमन्ना की कमर में अपना फ्री वाला हाथ, जिससे उसने अभी तमन्ना का हाथ पकड़ा था, उसी हाथ से वो उसकी कमर में, वही हाथ उस तमन्ना की कमर में डाल देती है और उसे अपने पास खींच लेती है और कहती है कि बोलो ना क्यों नहीं किया, हाँ। और हाँ, अब तबीयत ठीक है ना, दर्द तो नहीं। तो तमन्ना जो है अपनी नज़रों को माही की नज़रों में डाल कर बोलती है, अभी तक वो नीचे देख रही थी, कि अब मेरे दर्द का ख्याल है, हाँ। अब पूछी जा रही है मेरी तबीयत। और ये बोल के तमन्ना अपनी गर्दन लेफ़्ट साइड में घुमा लेती है, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, क्यूट वाला। तो माही ये देख कर मुस्कुरा देती है और कहती है कि तू नाराज़ हो मुझसे, मैं तो ये चेहरा देखते ही समझ गई थी कि अब इस पर कोई शिकन नहीं। तो तमन्ना कहती है अच्छा कब। तो माही उसकी बात का जवाब देती है कि तभी जब तुम हमें अंदर आने से मना कर रही थी, वो चमक, वो खुशी, उसमें दर्द तो था ही नहीं। और वैसे भी अगर दर्द होता तो मैं हूँ ना, उसे गायब कर देती। तो तमन्ना कहती है अच्छा कैसे। तो माही हंसती है, माही हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आ जाती है और अपने दूसरे वाले हाथ को जो उसने पीछे किया हुआ था उसे तमन्ना के सामने करती है और कहती है कि ये देकर। तो ये वही रोज़ है, उसके हाथ में रोज़ है। तो ये वही रोज़ है जो छोटे छोटे फूलों से घिरा हुआ था, एक अकेला गुलाब। याद है जब रावी ने अपने भैया के चेहरे के साथ ख़रीदा था। तो तमन्ना उसी अकेले गुलाब की तरफ नज़र करती है, जो अकेला होकर भी अकेला नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे फूलों से वो घिरा हुआ है। तो तमन्ना उस फूल को देखकर मुस्कुरा देती है और बोलती है कि और ये दोनों बेहद करीब हैं। माही का एक हाथ तमन्ना की कमर पर है और एक हाथ से उसने गुलाब को पकड़ा हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों हाथों में उसके गुलाब है। आफ्टर ऑल तमन्ना किसी गुलाब से कम तो नहीं। तो तमन्ना के दोनों हाथ जो हैं वो माही के हाथों को पकड़े हुए हैं, कोहनी की यहाँ से एल्बो की तरफ से। और वो उस गुलाब को देख के मुस्कुराते हुए कहती है कि ये देखकर दर्द कम होता है। तो माही भी उस गुलाब की तरफ देखती है और कहती है हाँ ये देखकर तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुरझा गया है बस, मगर मेरा। और माही इतना कह के माही चुप हो जाती है। तो तमन्ना कहती है कि बोलो बोलो ना, आपका क्या। तो माही कहती है कुछ नहीं, अगर नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं वापस रख देती हूँ। और माही वो अपना हाथ नीचे करने लगती है तो तमन्ना उसके हाथ को पकड़ लेती है, थाम लेती है, वापस वहीं रोक लेती है जहाँ वो पहले था और कहती है कि किसने कहा वापस करने के लिए, हाँ। और ये मुँह क्यों उतार लिया, वापस से वैसा ही करो जैसे अभी कुछ देर पहले था। तो माही कहती है कैसा। तो तमन्ना कहती है कि अरे स्माइल करो, चमक वाली, चमक होनी चाहिए। तमन्ना माही
के हाथ से वो गुलाब ले लेती है। तमन्ना के ऐसा करने से माही सच में चमकने लगती है, मुस्कुराने लगती है और तमन्ना की तरफ देखने लगती है। तमन्ना तो उसकी तरफ देख ही रही थी पहले से। तो माही बोलती है कि थैंक यू। तो तमन्ना कहती है फिर थैंक यू, मैंने बोला ना कि अपनों को छोड़ मुझे। तो माही जो है वो वापस से अपनी पकड़ को जोर कर देती है, मजबूत कर लेती है और कहती है अच्छा नहीं नहीं बोलूँगी थैंक यू, लेकिन तुमने बताया भी तो नहीं। तो तमन्ना कहती क्या मैंने नहीं बताया। तो माही कहती यही कि थैंक यू ना बोलूँ तो क्या करूँ। तो तमन्ना कहती अच्छा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हाँ अभी बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो तमन्ना अपनी बातें बोलने में ही लगी होती है। मतलब वो बोल रही है कि अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, बाहर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो अपनी बात करने में कंटिन्यू है। और जो माही है वो तमन्ना के राइट वाले चिक पे, राइट वाले गाल पे एक पोस्ट पैड चिपका देती है, किस कर लेती है उसके राइट वाले गाल पे, जिससे तमन्ना जहाँ बोल रही होती है वहीं पॉज हो जाती है अपनी बात में और रुक जाती है, वहीं रुक जाती है बहुत। जहाँ वो कुछ बोल रही होती है माही के ऐसा करने से वहीं पर पॉज हो जाती है। तो हम भी अभी यहीं पॉज लेते हैं। बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मिलूंगी आपसे जल्द। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय।